यहाँ रिद्धिमा स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी है और ग्रेप्स खा रही है और उसकी नानी उधर लेटी हुई है। और बज रहे हैं सुबह को 8। अब रिद्धिमा एकदम रेडी हो गई, अब जाने वाली है। मैं अंकित के लिए भी नाश्ता बना दी हूँ। अंकित भी अपना खा रहा है, आज अंकित को भी जाना है तो सब चले जाएंगे और मैं और मम्मी अकेले रह जाएंगे। तो आ जाओ, अंबिका कह रही है आप लोग भी ग्रेप्स खा लो आकर। तो अंबिका का हेयर कटिंग कैसा लग रहा है आप लोग बताओ ज़रूर। और यहाँ मैंने चाय रखा है एक मम्मी का अपना, तो आ जाओ आप लोग भी चाय हमारे साथ पीने। और देख सकते हो किचन कितना मेसी हुआ पड़ा है, अभी साफ़ करना है जल्दी से इसे। और आज रिद्धिमा को मैं कुछ ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, ग्रेप्स और चिप्स दे रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि इसकी टीचर का मैसेज आया इतना टाइम रहेगा नहीं बच्चों के पास खाने के लिए, तो आप ऐसा कुछ भेजिएगा कि जल्दी जल्दी बच्चे खा लें, तो यही भेज रही हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और रिद्धिमा जा चुकी है स्कूल और अंकित भी चला गया है आज हॉस्पिटल। आज मुझे ये सारा काम करना पड़ा। खाना तो फ़िलहाल मेरा बन गया है पूरा आज, क्योंकि अंकित तो पूरा खाना खा के जाता है। और अभी मुझे झाड़ू पोछा बर्तन करना है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है तो सारा काम हमें करना है। और आज हमारे यहाँ पानी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मोटर ख़राब हो चुका है। हमारा खुद का मोटर नहीं ख़राब हुआ है, जहाँ से पानी आता है बोरिंग वाला वहाँ का ख़राब हो चुका है। तो आज देखो शाम तक बनता है कि कल बनेगा, बट पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 2-2 टंकी है, तो चल जाएगा काम। फिर जल्दी से काम निपटा लेते हैं। और मैं फिर रिद्धिमा को भी लेने जाना है मुझे, क्योंकि 11:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी। 8:45 पे उसको स्कूल हमने छोड़ दिया था, 9 बजे से उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए थे और 11:30 बजे तक वो छुट्टी पा जाएगी। तो उसको 11:30 बजे तक मुझे लेने भी जाना पड़ेगा। और आज अंकित नहीं है तो बहुत हेडेक रहता है। जिस दिन अंकित नहीं रहता उस दिन बहुत हेडेक रहता है। और मम्मी भी थोड़ा बहुत काम करवा लेती थी, पर मम्मी की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उल्टी और दस्त हो रहा है, इसलिए मम्मी भी कुछ नहीं करवा सकती। चलिए फटाफट मैं काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रिद्धिमा को ला के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ मैं किचन में आ गई थी, बर्तन धुल रही थी। और चाहे आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, नाम नहीं होता है, चाहे वो मैका हो चाहे ससुराल, किसी के लिए भी आप कुछ भी कर लो, कोई आपका नाम नहीं। और क्या ही बोल सकते हैं किसी को। और मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मुझे बुरा भी लग रहा था। और आज मैं अकेले सारा काम कर रही थी, मेरी भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब ही रहती है। और आप देख सकते हो मेरी शक्ल उतरी पड़ी है, क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाई थी। और कभी कभी पेट इतना दर्द होने लग रहा है ना कि रात भर मैं जगी रह जाती हूँ। और सुबह मैंने सोचा कि थोड़ी नींद पूरी कर लूँगी, तो सुबह पता चला कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो ज़बरदस्ती उठना पड़ा, क्योंकि रिद्धिमा को भी जाना था स्कूल, उसका पेपर चल रहा है। और अंकित को भी आज जाना था हॉस्पिटल, डायलिसिस चल रहा है, आज मंडे है तो जाना ज़रूरी था। तो मेरा जल्दी जल्दी काम हो रहा था और मैंने खाना तो सुबह ही बना लिया था। अब बस किचन साफ़ करके जल्दी से झाड़ू पोछा कर लूँगी, उसके बाद और सारा काम करूँगी। उसके बाद कोई काम ही नहीं रहेगा, नहाऊँगी फिर रिद्धिमा को लेने के लिए चली जाऊँगी। मैं अंकित के रूम में वॉइस ओवर कर रही थी, इसलिए फ़ैन के पंखे की आवाज़ आ रही थी। बहुत तेज़ पंखा चलता है तो इसकी आवाज़ भी बहुत तगड़े में रहती है, तो आप लोग इसे इग्नोर करिएगा। और मेरा सारा काम भी हो गया, बर्तन वर्तन धुल गया है। यहाँ मेरा पूरा किचन कंप्लीट हो गया, साफ़ सुथरा एकदम। और मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है, मतलब फटाफट आज मेरा काम हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिया, मुझे लगा बहुत टाइम लगेगा पर जल्दी से हो गया। मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ और 11 बजे से पहले मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, सारा टोटल काम कंप्लीट हो गया। और अब मैं खा रही हूँ ग्रेप्स। नहा के अभी अभी आई पूजा वूजा करके, तो मैंने सोचा कि कुछ खा लूँ, उसके बाद जाऊँगी बुलाने के लिए, क्योंकि 11:30 बजे जाना है। 11:15 बजे पहुँचूँगी तभी तो 15 मिनट लगता है मुझे जाने में ही, तो 11:15 बजे निकलूँगी और 11:30 बजे तक आ जाऊँगी बुलाकर। मतलब 11:30 बजे छुट्टी होगी, उसके बाद 11:45 हो ही जाएंगे मुझे आते आते। तो मैंने सोचा कि कुछ खा लूँ जल्दी से, तो मुझे लगा ग्रेप्स खा लेना चाहिए। तो आप लोग भी आओ खा लो। आप लोगों का नाश्ता वास्ता हो गया? मैंने नाश्ता नहीं किया, आज यही खाऊंगी बस, क्योंकि मेरा मूड नहीं था। और रात भर
मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा था और मैं सो नहीं पाई। सुबह मुझे 5 बजे नींद लगी, 4:30-5 बजे के करीब नींद लगी। तो अचानक अंकित ने कहा दीदी जाना है, तो 6 बजे तक मैं उठ गई। फिर रिद्धिमा और अंकित के लिए मैंने थोड़ा बहुत बनाया। अंकित को तो पूरा खाना बना के देना पड़ता है, क्योंकि आज पूरा खाना वो खा के जाता है। 2 सब्ज़ी बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने एक ही सब्ज़ी उसको बना के दे दी है। और देखिए आएगा तो पता चलेगा क्या बोलता है वो। और वो गीली रस्से वाली सब्ज़ी बिल्कुल नहीं ले जाता है, कहता है हम खा ही नहीं पाते हैं लेटे लेटे। तो डायलिसिस में लेटे लेटे पहले मैं जाती थी उसको हॉस्पिटल खाना लेकर, तो खिला देती थी। अब वो अपने आप से ही खुद खाता है, तो वो कहता है दीदी लेटे लेटे नहीं खा पाते हैं, तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी मत दिया करो। तो सूखी सब्ज़ी ले जाता है। तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि उसको और कुछ सब्ज़ी नहीं खाना है, ज़्यादातर गोभी ही खाना है, पात गोभी या फूल गोभी। तो फूल गोभी मैंने बना के उसको दी है, और वो भी सूखी। तो चलिए जल्दी से मैं ग्रेप्स खा लूँ, फिर रिद्धिमा को बुला के ले आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ शाम का चाय पीना। मैं रिद्धिमा को बुला कर ले आई, फिर उसके बाद सो गई, क्योंकि रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए मुझे नींद आ गई। तो दिन भर आज सोई, नींद पूरा किया। फिर भी आप चाहे कितना भी दिन में सो जाओ, रात में ना सो तो आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए शाम का हमारे साथ। रिद्धिमा जा चुकी है कोचिंग। यहाँ रिद्धिमा आ चुकी है कोचिंग से पढ़ के, 8:45 बज रहा है, और ये अभी अभी आई है 5 मिनट पहले। आज गई थी 5 बजे पढ़ने। कल भी इसका एग्ज़ाम है हिंदी का, तो आज 3 घंटा 3.5 घंटा इन्होंने पढ़ाया है इसको। और अभी ये चिप्स खा रही है, अंकित ख़रीद के रखा था। मैंने कहा ये टाइम चिप्स खाने का है, तो कह रही है हाँ मम्मा। और नानी इसकी लेटी हुई थी, आज मम्मी पूरा दिन लेटी रही, क्योंकि दस्त वस्त होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ रिद्धिमा का कोल्ड ड्रिंक रखा है, तो बस यही खा रही है, खाना अब नहीं खाएंगी। और मम्मी कह रही थी कि आज पूरा दिन लेटे रहे, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, चक्कर आ रहा था मन। तो मैंने कहा कि कल आराम हो जाएगा मम्मी, दवा खाई हो ना। तो मम्मी बोल रही थी कि हाँ दवा खाए हैं, पर लेटे लेटे एकदम मन उब गया। हमने कहा क्या कर सकती हो, शौक से थोड़े हम लेटी हो। तो यही सब बातें हो रही थी, और रिद्धिमा इधर अपना खा रही थी। और मैं इसको बोल रही थी कि चलो खा लो और कोल्ड ड्रिंक पी लो, उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। तो कह रही कितना पढ़ूँ मम्मा, अभी तो पढ़ के आई हूँ। तो कह रही थी थोड़ी देर खेल लो। मैंने कहा चलो खेल लो आप। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मेरा पूरा वीडियो देखा कीजिए, और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, कि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूँगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप मुझे सपोर्ट करिए। और ये रहा हमारा रात का खाना, चावल, सब्जी, प्याज और आलू टमाटर की चटनी। आ जाओ आप लोग भी खाने। आज मैंने चावल फ्राई किया है, अंकित खाने वाला नहीं था, तो जो सुबह का खाना थोड़ा बहुत बचा था, क्योंकि किसी ने ज़्यादा खाया नहीं, उसी को मैंने फ्राई कर दिया है। और चिप्स है, तो आ जाओ आप लोग भी खाने हमारे साथ, सिंपल सा खाना। और इधर मम्मी भी खा रही थी, मैंने कहा मम्मी थोड़ा बहुत खा लो आप भी, तो मम्मी भी खा रही थी और रिद्धिमा भी।